सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज सभी को बताते हैं TRN5 पाँचवा कोड है। आप सभी ध्यान से देखेंगे TRN5 का सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नया बैच का शुरुआत किया जा रहा है 5 जनवरी से। जो भी स्टूडेंट है वो अपना एडमिशन नए बैच में करा सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र में आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। चलिए सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ध्यान दीजिए। पहला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो वह संख्या मूल संख्या की कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो समझिए कि 5 गुना, ये इस पेन को हम बताए थे पिछला बार भी, इस पेन को 5 गुना करना है तो 4 पेन की ज़रूरत पड़ेगी। 4 पेन की ज़रूरत पड़ना मतलब 400% की वृद्धि। अगर इसमें को हमको 8 गुना करना है तो 7 पेन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक पेन खुद मेरे पास है, तो 700% की वृद्धि। अगर इसको 9 गुना करना है तो 8 पेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो 800% की वृद्धि। तो संख्या को बोला 5 गुना करना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि? 400% की वृद्धि। हो गया आंसर, बस बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल पढ़ाइए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 8 गुना किया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का से कितना प्रतिशत ज़्यादा हो? 8 गुना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर। तो जिसमें काम करना उसी को देखना और रेस्ट को छोड़ देना है। हमको आर को करना है, तो इसमें कितना? 8 गुनी, तो 8 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। 64 गुनी को कितना? 63 वृद्धि होगा, क्योंकि 64 हुआ तो 63 वृद्धि होगा। 63 मतलब 6300% की वृद्धि हो गया। बस यही आंसर हो गया। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल बोला यदि किसी वर्ग की एक भुजा को दोगुना किया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो वर्ग की एक भुजा को दोगुना किया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर मतलब क्या? 2 का स्क्वायर करें, 2 के स्क्वायर मतलब 4 गुनी। 4 गुनी मतलब कितना होगा? 300% की वृद्धि हो गया आंसर। 300% की वृद्धि, यही उत्तर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 5, यदि किसी शंकु की ऊंचाई को 3 गुना किया जाए तो उस शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि? ये पूछा जा रहा है। तो आयतन पहचानेंगे कि आयतन क्या होता है। तो आयतन मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो हमको पूछा जा रहा है शंकु का आयतन का ये सूत्र होता है। हमको पूछा जा रहा है किसमें? ऊंचाई में। ऊंचाई, इसको हाइट बोलते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो जिसमें बोलेगा बस उसी पर ध्यान देना है और रेस्ट को छोड़ देनी है। तो ऊंचाई ये हो गया 3 गुना। 3 गुना, 3 गुना मतलब क्या? 3 गुना मतलब 200% की वृद्धि हो गया आंसर। 3 गुना मतलब 200% वृद्धि, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल आगे चलते हैं, अगले सवाल पढ़ाइए। सवाल बोलता है सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% ज़्यादा है, तो सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत ये कम है? ये पूछा जा रहा है। सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% ज़्यादा है, तो सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 20% ज़्यादा है, तो सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत ये कम है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ मोहन होगा, मोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 20% ये ज़्यादा है और ये कम में रिजल्ट पूछ रहा है। तो इसके लिए सूत्र होता है ज़्यादा या कम गुना 100। अगर ज़्यादा बोले तो 100 प्लस कर दिए और कम बोले तो 100 माइनस कर दिए, बस आपका रिजल्ट निकल जाएगा। उल्टा शब्द वाला सवाल इसी पर बनता है, चाहे किसी प्रकार का सवाल ले। तो यहाँ पर बोला कितना? 20% ज़्यादा, तो 20 गुना 100 बटा 120। बस इसी का सॉल्यूशन करना है। 0 0 कट गया, 6 बार में कटेगा। 50 और 3 इक्वल टू 16.2/3। 16.2/3 आपका आंसर होगा, ये उत्तर हुआ। 16.2/3 आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल यहाँ बोला राम की आय श्याम की आय से 25% ज़्यादा है। क्या बोला? ज़्यादा है। तो रिजल्ट हमको पूछा जाए कितना प्रतिशत कम है। कम में ज़्यादा और कम वाला सवाल लगेगा, तभी क्या बोले? कुछ नहीं करना, 25 गुना 100। ज़्यादा बोला, ऊपर जो बोलेगा वही काम करना। ज़्यादा मतलब 125, 100 प्लस कर लेना। 5 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगी, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो गया 20%। 20% कोई, हाँ 20% इसमें है, ये आंसर होगा। क्लियर है? ये सेम उसी प्रकार का सवाल है, इसीलिए हमने दोनों को सेम कर दिया। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल उसी तरह बनाते हैं। बोला ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 4 गुनी, तो ए की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है? ये पूछा है। 4 गुनी, ये टाइप अलग हो गया, इसको ध्यान दीजिए आप। क्या ये टाइप थोड़ा सा अलग हो गया, इसको समझना है आपको। सवाल कहता है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ठीक है। अब बोला
ए की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे बोलता है कितना प्रतिशत अधिक है। ऐसे जनरली में कितना अधिक है, आप बोले ये 1 है तो ये 4 है, जनरली में 3 ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करनी है। तो किसी भी चीज़ को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए तो याद रखना ज़्यादा या कम, ज़्यादा या कम जो भी कहेगा उससे मतलब नहीं है, गुना 100। अभी हम लिखे थे ये सूत्र को, बटा करना क्या है, जिससे तुलना करे, तो जिससे तुलना करे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु के 4 गुनी, तो ए की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है 3 गुना 100, 3 गुना 100। किससे तुलना कर रहा है, जिससे तुलना करे उससे डिवाइड कर ले, तुलनात्मक वैल्यू, तुलनात्मक वैल्यू को नीचे डालना है। तो तुलना किससे कर रहा है, बी से कितना जाता है, बी का वैल्यू कितना, 1 डाल दिए, इक्वल टू 300% ज़्यादा हो गया, आंसर हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं, इसका 3 गुना है, तो 3 गुना मतलब 300%, 2 गुना रहता है 200%, 5 गुना रहता है 500%, बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 3 गुना ज़्यादा है तो 300% ऐसे भी लिख सकते हैं, या सूत्र से बनाना है बना सकते हैं। चलिए सवाल आपको आगे बढ़ाते हैं, सवाल पर आइए। सवाल ये बोला, रमेश की आयु सुरेश की आयु से 5 गुनी है, रमेश जो है सुरेश से 5 गुना है, अगर ये 1 तो ये 5, आगे पूछा जा रहा है तो रमेश की आयु सुरेश की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, 4 अधिक है, ये 1 है तो ये 5 है, तो मतलब 4 अधिक है, 400% आंसर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। या बनाना चाहते हैं तो अधिक के गुना 100 बटा जिससे तुलना करे, किससे तुलना कर रहा है, 1 से, तो इसीलिए 400% हो गया। यहाँ पर देखिए एन की आयु की 3 गुनी, एम जो है एन से 3 गुनी, मतलब ये 1 तो ये 3 हो गया। तो बोला जा रहा है कि एन की आयु एम की आयु से कितना % कम है, एन की आयु एन की आयु एम से कितना कम है, कितना कम है, 2 कम गुना 100 बट किससे कम है, किससे कम है, एम से, तो एम को डिवाइड कर ले, बस इसी को हल करेंगे, 66.2/3% आंसर हो गया। मतलब जिससे तुलना करे उसको नीचे डालनी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिससे तुलना करे उसको कहाँ डालना, नीचे डाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ाइए, अगले सवाल के पाइए। ये सवाल, ए की कमाई बी की कमाई से 5 गुनी है, ए की कमाई बी की कमाई से 5 गुनी है, ये 1 तो ये 5 हो गया। तो बी की कमाई ए की कमाई बी की कमाई से 5 गुनी है, तो ए का कमाई ए का 5 गुना हो, तो ये डबल लिखा गया 5 गुनी है। तो बी की कमाई ए की कमाई से कितना प्रतिशत कम है, इसको ठीक कर लेना है। यदि ए की कमाई बी की कमाई से 5 गुनी है तो बी की कमाई, तो यहाँ पर बी यहाँ से होगा, हाँ, तो बी की कमाई ए की कमाई से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की कमाई ए से कितना कम है, 4 कम है ना, तो 4 गुना 100, 4 गुना 100 किससे कम है, किससे, इससे ना, इससे कम है, जिससे तुलना करें उसको नीचे डाल दिए, इसको कटा लिए 20 बार में, 20 होगा 80% कम हो जाएगा, ये आंसर हो गया, उत्तर हो। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये सवाल थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सवाल गलत। चलिए आगे बढ़ाइए, अगले सवाल क्या है, 4 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या होगा, 4 के प्रथम 3 गुणजों का औसत, तो ये याद रखिए, औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम रटो, ये सिखाए हुए हैं, पहली जोड़ अंतिम रटो, ये आपको पता है। तो 4 के 3 गुणज, तो 4 के बोला तो 4 गुना 1 पहली मतलब है, प्लस 3 गुणज 4 गुना 3 बटा 2, बस इसको हल करना, 4 3 12, 12 4 16, 16 बटा 2 8 आंसर हो गया, 8 आंसर हो गया, क्लियर। अब यहाँ बोला 8 के प्रथम 3 गुणज, तो 8 के पहली 8 के 8 गुना 1 प्लस 8 गुना 3 बटा 2, 24 8 32, 32 बटा 2 16 आंसर हो गया। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 5 बटा 2, 15 3 18 बटा 2 9 आंसर हो गया, 9 आंसर कोई नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा, 9 आंसर हो गया, समझ में आ गया। 3 के 5 गुना 3 गुना 1 प्लस 3 गुना 5 बटा 2, बस इसको हल करनी, आपका आंसर हो। चलिए बढ़ाते हैं आगे, अगले सवाल की ओर। सवाल ये बोला, 5 संख्या का औसत 45.5, 5 संख्या का औसत 45.5 है, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, टोटल आपके एग्जाम में सब पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रत्येक संख्या को दोगुना किया है, इधर ड्राइवर का एग्जाम हुआ था एएलपी का, उसमें ये इस तरह का सवाल था। तो प्रत्येक संख्या को दोगुना किया है तो नया औसत क्या हो, 2 गुना किया जाए, प्रत्येक जैसे रहेगा ना, बस जो औसत है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें,
2 से मल्टीप्लाई करें बस आंसर हो जाएगा। इसको हल कीजिए, 5 दूना 10 के 9 बाकी है, 5 10 1 11 के 1 बाकी है, 4 दूना 8 1 9 91, 91 आपका आंसर हो जाएगा। यही उत्तर हो गया और कुछ नहीं करना। प्रत्येक को दुगुना किया है, 45.5 है, प्रत्येक को दुगुना, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर ले, आपका आंसर हो गया और कुछ नहीं करे। चलिए सवाल बढ़ाते, अगले सवाल बढ़ाइए। ये 50 संख्या का औसत 32 है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि, बस 32 + 2 कर ले, 32 + 2 34 आंसर हो गया। कोई ऑप्शन नहीं है, ये आंसर हो गया बस और कुछ नहीं करनी। चलिए सवाल को बढ़ाते, सवाल आ गया। अगला सवाल, 75 संख्या का औसत 68 है, प्रत्येक संख्या को आधा किया जाए, 68/2 कर ले, 34 आंसर हो गया। यही उत्तर हो गया, आंसर बन गया। फटाफट आपको समझना, सवाल को ही याद रखना कि सवाल कैसे बनता है। अब बोला ये सवाल है डायरेक्शन का, जो रीजनिंग का सवाल है उसी पर। डायरेक्शन को पहले समझिए। ये आपका 4 बिंदु है, दाहिना हाथ को पूर्व बोलते हैं, बायां हाथ को पश्चिम बोलते हैं, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण। बस इसको लिखनी है आपको, बस इसको लिखना है, इसको समझना है। अब सवाल कहता है कि किसी बिंदु से पूर्व की ओर चलते, किसी बिंदु मतलब ये बिंदु हमने ली, ठीक है, पूर्व, तो पूर्व तो इधर होता है, इस तरफ हमको चलनी है, चल दी, पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी तय करता है, वहां से वह 90 डिग्री के कोण पर दाहिना, मतलब यहां से दाहिना मुड़ता है। दाहिना मतलब जिधर हाथ सीधा घूमेगा उसको दाहिना, या जिधर घड़ी चलेगा उसको दाहिना, जिधर घड़ी चल रहा है उसको दाहिना बोलेंगे। तो घड़ी का कांटा समझ लेते हैं, घड़ी तो चलेगा नीचे, इसलिए दाहिना नीचे मुड़ा, और जहां से मुड़ेंगे वहां पॉइंट डाल देंगे, हो गया। अब बोला 90 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ता है, तो अभी वह किस दिशा में होगा, तो नीचे जा रहा है, नीचे का नाम क्या है, दक्षिण, इसलिए आपका आंसर दक्षिण हो गया। बस इतना ही काम करनी है, आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको समझना पड़ेगा, इसको समझ लीजिएगा तब आपको होगा। क्लास में आपको बताया जाता है, क्लास जो किया हो तो उसको दिक्कत नहीं हो, जो नहीं किया उसको भी दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ 2-3 बार आप देख लीजिए, इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए सवाल बढ़ाते, अगले सवाल के लिए। सवाल नंबर 15, कोई आदमी, फिर से देखिए आप, ये पॉइंट है, इधर वाले को पूर्व, इधर वाले को पश्चिम, ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, हो गया। अब यहां पर बोला कि कोई आदमी किसी बिंदु मतलब ये बिंदु नजर आ गया, ये बिंदु किसी बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर 5 मीटर, दक्षिण नीचे 5 मीटर चल दिया, चलता है, वहां से वह दाहिनी तरफ 10 मीटर चलता, दाहिना, घड़ी का कांटा, घड़ी चलेगा इधर, मतलब इधर चल रहा है 10 मीटर, 10 मीटर हमने चल दिया दाहिना तरफ, फिर यहाँ पॉइंट डाल दिए, फिर बोला 10 मीटर चलता है, वहां से वह दाएं तरफ मुड़कर 5 मीटर, तो दाहिना, फिर घड़ी का कांटा, घड़ी चलेगा ऊपर 5, इतना बड़ा 5 है तो इसके सामने आके 5 खींच लेंगे, ठीक है, इसके सामने आके 5 खींच लिए। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 3 मीटर, पश्चिम इधर होता है, इस तरफ हमको चलना 3 मीटर, 3 मीटर चल दिए। अब उसके बाद कहता है अभी वह मूल बिंदु से कहाँ है, तो मूल बिंदु से कहाँ नापना है, सिर्फ जहाँ से मूल बिंदु मतलब जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से नापना, ये 10 तो ये 10 और ये आपका 3 है, तो 10 3 13, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रहता तो आंसर मार दिए, आपके पास ऑप्शन होगा 13 आंसर मार दीजिएगा, यही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए सवाल को बढ़ाते हैं, सवाल आगे आइए। अगला सवाल, कौन सा मध्य में होगा, ये सवाल आपको सिखाए हुए हैं। मध्य मतलब बीच में आने वाली, तो बीच में कौन होगा इसको बताना है। तो सबसे पहले जो सब में मिलेगा उसको हटा लेना है। तो यहाँ पर देखिए RA एक बार लिख देते हैं सीधा करके, ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। 1 नंबर है, B नंबर यहाँ पर है RACT, C नंबर आपका है RAPT, हो गया, और D नंबर आपका है CAT, और E नंबर है MAT, हो गया। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ ध्यान देनी है कि यहाँ ध्यान देना है कि सबसे पहला चीज आपका जो सब में मिले उसको हटा लिए। सब में मिल रहा है क्या, R R R R, लेकिन इसमें C और M, तो आप बताइए कि R और C और M में सबसे पहले कौन आ रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले ये आएगा C वाला, तो इसको 1 नंबर का चेयर दे देंगे। उसके बाद क्या M वाला आएगा, तब तो R आएगा, यहाँ पर 2 नंबर का चेयर इसको दे दिए। उसके बाद ये सब में मिल रहा RR मिल रहा है, इसको हटा दिए। जिसको नंबरिंग कर लीजिएगा उसको छोड़ना नहीं, उसको कुछ नहीं करनी है, बस उसके बाद देखिए ये सब का नंबर डालिए, आपको ये सब का नंबर आपको देना पड़ेगा। नंबर डाल देंगे, नंबर डालने के बाद होता क्या ध्यान दीजिए, नंबर डालने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। तो नंबर डालने के बाद M का नंबर 13, C का नंबर 3, P का नंबर 16 डाल दिया हम। अब इसको डालने के बाद, नंबर डालने के बाद आप दिमाग लगाइए सबसे पहले कौन आएगा, C वाला, तो 2 चेयर भर गया तो ये 3 नंबर का चेयर लेगा, हो गया। अब P यहाँ पर है, यहाँ M है, तो पहले M आएगा तब तो P आएगा, तो M का नंबर यहाँ 3 हो गया तो ये 4 होगा और ये 5 होगा। तो मध्य में पूछा, मध्य मतलब कि जो बीच में होनी चाहिए उसी को चाहिए, तो 5 आदमी बैठा हुआ,
1 2 3 4 5, 5 आदमी बैठा हुआ, तो मध्य में कौन आ गया? मध्य में जो 3 नंबर का पर बैठा हुआ उसको मध्य बोलते हैं। तो 3 नंबर का कुर्सी कौन लिया है? ये, इसीलिए मध्य में हो गया। समझ में आ गया? ये मिडिल वाला पॉइंट है, यही आंसर होगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पढ़ाइए। इस मध्य में आप सब आंसर दीजिएगा, मिडिल में कौन आएगा इसको हल करके बताइए, मिडिल में कौन आता है। चलिए आगे बढ़ाइए अगले सवाल की ओर। ये सवाल बोला जा रहा है मोहन, यहाँ पर बोला जा रहा है मोहन, तो मोहन बोला जा रहा है, तो मोहन पर आते हैं MOHAN। मोहन को लिखा गया PCJQO। तो पहचानना है कि M से ये P कैसे लिखा गया। M का नंबर 13, तो M का नंबर 13 यहाँ पर लिखा गया, 13 से लिखा गया 16, 3 12, O का नंबर 15, 15 3 18, ये नहीं पता चल रहा। जब आगे से पता नहीं चले तो पीछे चलना है। तो ये 14 नंबर है, ये 16, 2 बढ़ गया, ये 1 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ गया। H का नंबर 8, J का नंबर 10, यानी पीछे से 2 2 प्लस कर रहा है, तो पीछे से 2 2 प्लस कर रहा है। N का नंबर 14, 14 2 16, 16 मतलब P वाला होगा, यही आंसर होनी चाहिए। लेकिन नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस को आपको चेक करनी है। A का नंबर 1, 1 2 3, C मिल गया। उसके बाद H का नंबर 8, 8 2 10, J मिल गया। O का नंबर 15, 15 2 17 मिल गया। S का नंबर 19, 19 2 21, एकदम सही है। नन नहीं रहता तो आंसर मार देते तुरंत, नन आ रहा है इसीलिए हमको चेक करना पड़ा। चलिए बढ़ाइए, आगे सवाल बढ़ाइए। ये सवाल को देखिए, सवाल बोला इसको ये लिखा गया तो उसको क्या लिखना है। सबसे पहले पहचानिए आप कि S का नंबर 19, 19 को 17 लिखा, मतलब Q का नंबर 17, नंबर याद होनी चाहिए, नंबर याद होगा नंबर याद होगा तब सवाल बनेगा। यहाँ A का नंबर 1, Y का नंबर 25, तो यहाँ पर देखिए 19 से 17 हो गए, 2 घटा, तो 1 में भी घटा होगा, 1 से डायरेक्ट ज़्यादा आ जाए तो इसमें 26 जोड़ के घटाएंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट 26, 26 से 27 में कितना घटा होगा? 25 हुआ, 2, पता चल गया। नहीं तो आगे देख ले, 20, 20 से 18 हो गए, 2 घटा, 25 से 23 हो गए, 2 घटा, यहाँ 1 में कितना घटा हुआ? 26 जोड़ लिए, 26 से 27 में 2 घटा होगा, तब ये हुआ हो, मतलब 2 घट रहा है। क्लियर है? तो S 19 में 2 घटेगा, 19 में 2 घटेगा 17, 17वां लेटर Q वाला, तो यही हो रहा है, आंसर तो होनी चाहिए, आंसर हो, लेकिन नन है इसीलिए हमको चेक करना है। तो चेक करना है यहाँ पर A का नंबर 1, 26 और ये 27 में 2 घटेगा 25, एकदम क्लियर है। K का नंबर 11, 11 में 2 घटा 9। अब I का नंबर यहाँ पर कितना है? यहाँ पर I का नंबर 9, 9 में से 2 घटेगा कितना? 7, 9 में से 2 घटेगा 7, लेकिन 7 है? 7 तो नहीं है, 7 नहीं है, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इस कारण से आपका नन ऑफ दिस हो जाएगा, यही आंसर। नन नहीं रहता तो हम इसको मार सकते थे, लेकिन ये नन जाएगा, यही आंसर होगा। चलिए बढ़ाइए अगले सवाल को, 20 पर आइए। सवाल बोला जा रहा है कि देखिए इसको क्या किया है, नंबर डालते। M का नंबर 13, 1 14 9 19 8 है। क्या है? इधर वाला 8 लिख दिया, 9 1 10, 10 मतलब 0 लिख दिया। अब यहाँ पर 9 का 9 लिख दिया, 4 1 5, 5 लिख दिया। ये पीछे से लिख रहा है 1 का 1 3 1 4, यानी डबल अंक को सिंगल अंक किया, डबल अंक को सिंगल अंक किया, लेकिन पीछे से किया। तो आपको क्या करना है? N का नंबर 14, 14 मतलब 5, तो 5 वाला देखिए तो यही ऑप्शन होगा, और यह होगा, ये 1 5 और 1 वाला 5 1 मिल गया, 5 1 मिल रहा है। M का नंबर 13, 13 मतलब 4, 4 भी मिल रहा है। अब यहाँ पर R का नंबर 18, 18 मतलब 9, 9 मिल रहा है। बस यही तो आंसर है, ये उत्तर बन गया, ये उत्तर होगा। तो आपको नंबर याद रहेगा तो फिर बना सकते हैं आप। चलिए सवाल बढ़ाइए, आगे आइए। यहाँ पर क्या किया है उसी तरह सोचना है। 13 1 14 9 19 8, देखिए पीछे से 8 9 1 10, सेम है, सेम वही सवाल है क्या? हाँ वही तो सवाल है, सेम आ गया। चलिए बढ़ाइए, यहाँ पर आइए, इसको लिखा गया है, इसको क्या गया है? R को उल्टा I को उल्टा R, T को उल्टा G, A को उल्टा Z, मतलब उल्टा लिखा गया। तो M को उल्टा N वाला ऑप्शन होगा, N वाला ये दोनों आ रही तो होगा नहीं। O को उल्टा किया L वाला आंसर आ गया। C को उल्टा किया X, K को उल्टा किया K को उल्टा K पे ठाको P वाला होगा, P वाला ये आंसर हो गया, ये उत्तर बनेगा। तो उल्टा शब्द भी याद होनी चाहिए आपको, उल्टा शब्द याद होगा तो फिर मजा आएगा। चलिए सवाल नंबर ये बोला जा रहा है R का नंबर 18, A का नंबर 1, ये X का नंबर 24, तो इसको लिख रहा है। तो समझिए इसमें क्या किया है, 24 में से 1 घटा, 24 में से ये आपका 24 से ये 21 है ना, हाँ 3 घटा, ये 26 है, ये कितना 20 है। तो देखिए सबसे पहले आपको सोचना है कि आगे से बढ़ रहा है या पीछे से बढ़ रहा है। 18 3 12, अब यहाँ 1 में 3 बढ़ेगा तो ये आ ही नहीं रहा है, तो हम देखते हैं पीछे से बढ़ते हैं। 24 में से ये कितना घटा, 24 में से ये 3 घट गया, ठीक है। तो 1 में से ये 26 आ गया, तो 1 में से 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, ये तो गड़बड़ आ रहा है। तो यहाँ R में से ये घटा,
तो 18 में से ये 2 घटेगा तो 2 तो क्लियर है ये आपका। यहाँ पर 3 घटा, चलो 3 घटा, यहाँ 26 ले लेते हैं। 27, 27 में से 1 घटा, यहाँ पर 3 घटा, फिर कितना घट रहा है, फिर आपका 27, 27 1 घटा, फिर आपका कितना हो गया 8, फिर 2 घटा, तो 3 1 2, 3 1 2 देख लीजिए, वो क्लियर नहीं आएगा, ये पीछे से हम देख लेते। 11 में से पहले 3 घटाएंगे तो 8 वाला होगा, 8 वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन तो इसमें मिल नहीं रहा है। 18 3 बढ़ेगा तो 23 वाला तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये तो आंसर गड़बड़ है, ये आंसर गड़बड़। चेक कर लीजिएगा इसमें कुछ बन रहा है या नॉन ऑब्वियस हो जाएगा, चेक कर लेना इसको। चलिए बढ़ाइए आगे। 9 45 दोनों काटा एक ही डिजिट पर होगा, हम बताए थे जब दोनों काटा एक ही डिजिट पर होगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर लीजिए, आपका आंसर है 45 का आधा 22.5 आंसर हो गया, बन गया। ये सिखाए हुए आपको पिछला वीडियो में बताए हुए। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगला 25 6.5 दोनों काटा एक ही डिजिट पर है, आंसर हो गया 15। दोनों काटा एक ही डिजिट पर है, मिनट का हाफ कर लिया, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ाइए। सवाल में 26 नंबर बोला जाए 1 के स्थान पर सी, 2 के स्थान पर ई, तो 10 के स्थान पर वाट, सी का नंबर कितना 3, ई का नंबर 5, तो 10 के स्थान पर क्या लिखेंगे, घड़ी बेला। तो आपको सिखाए जो ऊपर लिखा है लिख दो, 3 से 5 हो गया प्लस होगा, ये दोनों का अंतर घड़ो बताते थे ना, घड़ा 8, कितने का डिफरेंट है 2 यहाँ डाल दिए। 16 3 19, 19वां लेटर क्या होता है, 19वां लेटर एस होता है, एस कोई ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज हो गया, क्लियर है। क्योंकि 2 यहाँ पर ऊपर वाला लिख दिए, 3 से 5 हुआ प्लस हो गया। अब ये दोनों का अंतर कितने हैं 9, सॉरी 9, हाँ 9 दूना 18 3 21 होगा ना, 21वां लेटर ये, हाँ ठीक है। अगला सवाल आते हैं। सवाल नंबर ये, सवाल नंबर 2 का स्थान पर x, इसको सबको बनाए का आंसर देंगे, इसको बता चुके हैं, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर दीजिए क्या आ रहा है। अब देखिए ये भी उसी तरह है, इसका भी आंसर हमको चाहिए 28। अब किसी घड़ी में 3:05 हो रहे हो तो उस समय का काल्पनिक प्रतिबिंब लंबवत दर्पण में क्या हो, लंबवत दर्पण में क्या होगा आपको बताना है। मतलब कि कोई घड़ी में टाइम बच रहा है, उसको दर्पण यानी आईना में देखा जाए तो लंबवत दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा, इसके लिए हम बताए थे 11:60 में आप घड़ा लीजिए कोई भी टाइम को 3:05, इसको घड़ा लेंगे, ये 55 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 8:55 आपका आंसर हो गया, 8:55 उत्तर हो गया। बस उसी तरह यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे होते, लंबवत दर्पण जल प्रतिबिंब, देखिए जल प्रतिबिंब है, ये उल्टा बोला, जल प्रतिबिंब में याद रखना 18:30 में घड़ा लिया। लंबवत दर्पण 11:60, जल प्रतिबिंब 36 दर्पण 18:30, तो 10:30 घटा लिए, ये 0 हो गया, मतलब 8 बजेगा, 8 हो गया आंसर, ये उत्तर बनेगा 8 हो गया। चले सवाल आगे बढ़ाइए। सवाल 29 बोला जाए ट्रिक को कितने तरह से लिख सकते हैं, सेंटर को कितने तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए तरीका होता है 1 2 3 4 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिख दिए, बस हो गया। इसका मतलब 5 से 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, बस इसको मल्टी 5 चौक 20 या 60 गुना 120 आंसर हो गया। बस जितना है वहां से स्टार्ट किए 1 तक पहुंचा दिया, आंसर हो गया, और कुछ नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी चाहिए। देखिए सेंटर CENTER इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, और जो रिपीट कर रहा है ई 2 बार आ रहा है, इससे डिवाइड करेंगे, बस हो गया। अब इसको हल करने का तरीका होता है 6 5 4 3, उसका 2 होगा, 2 नीचे है, अब नहीं लिखेंगे, बस हो गया, इतने दूर तक लिखना, जो भाग रहेगा उससे पहले लिखना है। 6 5 30, 30 गुना 12, 30 गुना 12, 30 गुना 12 कर लिए, बस ये आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। क्या समझ में आ चुका है? बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, यही आपका आज का सवाल था। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।